स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब तक हम लोग इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन हम इजीली से कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करें या कोई चैप्टर करें तो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ताकि क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन हमें आता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें बेसिक क्लियर है। जब हमें ऐसा लगेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। हमारा कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? हाई रहेगा, और जिससे हम हर क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग को एक बात बोलता हूं कि 11th क्लास में या 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किए होंगे। तो वो सारे फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि आपकी जो क्लास 12th में हर चैप्टर किससे रिलेटेड है? ट्रिग्नोमेट्री से। वहां पर हर फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां पर भी आप देखोगे कौन से फंक्शन यूज है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज है। तो मैं आपको कहता हूं कि आप 11th क्लास का मैथ उठाइए, नोटबुक में वहां पर जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो एक नोटबुक में नोट कीजिए। जिससे क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन को समझना इजी हो जाएगा और करना भी इजी हो जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है आप लोगों के लिए कि वो फॉर्मूलाज आप सारे अपने माइंड में एक बार रिवाइज कर ले या एक नोटबुक में नोट कर ले, जिससे आप अपने हर क्वेश्चन को समझ भी पाओ और कर भी पाओ। क्योंकि आपके हर चैप्टर में मोस्टली जो चैप्टर है, चाहे आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, चाहे आप मैट्रिसेस ले लो, तो वहां पर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो यूज है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इफ कोई फंक्शन है हमारा एक्स की फॉर्म में cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1 बोलता क्या है? सो दैट प्रूव कीजिए फंक्शन x फंक्शन y किसके इक्वल हमें प्रूव करना है? फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। अब आप एक बात देखना, हमारे पास यहां पर जो मैट्रिक्स है वो x की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? x। अगर मैं x की जगह पर y लिखता हूं, x की जगह पर y लिखता हूं, तो मेरे पास हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ x की जगह पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्योंकि यहां पर x था तो सभी किस में यूज थे? किस फॉर्म में थे? x की फॉर्म में। अगर मैं y लिखता हूं तो सभी किस में चेंज हो जाएंगे? y की फॉर्म में। अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूं x की जगह पर, तो हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? x प्लस वाई में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं fx की वैल्यू मेरे पास है। अब हम निकालते हैं f ऑफ y। f ऑफ y आप देखोगे f ऑफ y मेरे पास क्या हो जाएगा? x की जगह पर y हो जाएगा माइनस साइन y 0, साइन y कोस y 0। लास्ट लाइन हमारे पास 0, 0, 1। तो हमने ऐसे फंक्शन ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ऑफ x जो हमारे पास गिवन है। लास्ट हम निकालते हैं f ऑफ x प्लस वाई। जहां पर x था वहां पर अब क्या यूज करेंगे हम लोग? x प्लस वाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0। यहां पर हमारे पास साइन ऑफ x प्लस वाई कोस ऑफ x प्लस वाई 0, 0, 0, 1। आप देखना ये जो हमारा फंक्शन था ये इक्वल में था। इक्वल मीन्स ये हमारी क्या थी? RHS। क्या थी ये हमारी? RHS। ये हमारी क्या है? LHS। मतलब हम लोग RHS की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं।
हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई है, RHS। अब हमें LHS निकालना है और हमें देखना है कि उसकी वैल्यू RHS के इक्वल होनी चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो उसने पूछा था कि प्रूव कीजिए f(x) fy इक्वल टू f(x) + y। अब मैं कैलकुलेट करता हूं वैल्यू किसकी, LHS की। आप देखेंगे LHS मेरे पास क्या है, LHS है मेरे पास f(x) f(y) इक्वल टू, देखो जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या है, cos x माइनस साइन x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। फंक्शन ऑफ y मेरे पास क्या है, आप देखेंगे हमने कैलकुलेट किया था, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं। LHS है मेरे पास ये, इक्वल में, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन के टाइम में हम करते क्या है, रोज को देखते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम कंप्लीट कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें सभी कॉलम के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करते हैं, cos x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, cos y के साथ। अब प्लस में, लेकिन हमने देखा यहां पर क्या है, माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन x साइन y, क्योंकि हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होंगे वो कंप्लीट हमारे पास इसी पोजीशन पर आएंगे। फर्स्ट रो, अब हम कहां गए, सेकंड रो, क्योंकि लास्ट में देखो 0 इंटू 0, ये हमारे पास क्या हो गया, 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन है, तो माइनस cos x साइन y। देखो हमारे पास cos x माइनस साइन y, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहां पर भी देखो माइनस है, तो माइनस साइन x cos y, हमारे पास क्या हो गया, माइनस साइन x cos y। लास्ट में हमारे पास 0 इंटू 0। अब लास्ट बचा हमारे पास थर्ड कॉलम, जब आप cos x की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। साइन x की मल्टीप्लाई 0 के साथ ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं सेकंड रो। अब आप देखो साइन x इंटू cos y, साइन x इंटू cos y, प्लस में अब दोनों के साथ ही प्लस साइन है, प्लस cos x साइन y, cos x साइन y। बिल्कुल अपना फोकस एक एक एलिमेंट पर होना चाहिए। अगर हर जरा से भी मिस्टेक हुई तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, cos x साइन y हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 0, तो 0 की 0 से हम करेंगे तो 0 ही आएगा। अब सेकंड रो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम सेकंड कॉलम से भी उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आप देखो यहां पर आ गया साइन माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन x साइन y। अब आप देखो cos x cos y क्या हो गया हमारे पास, cos x cos y। 0 की मल्टीप्लीकेशन आपकी 0 के साथ, 0 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगी, 0 के साथ। लास्ट बचा है 0 का 0 के साथ, इसके भी साथ मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास लास्ट में आएगा, आप देखोगे ये हमारे पास, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ साइन x इंटू 0 0 cos x
0 प्लस 0, क्योंकि हमें सेकंड रो की करनी थी और जो हमने गलती से किस पे चले गए हम लोग, थर्ड रो पे, जो गलत है। ओके, सेकंड रो कि हमारे पास थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो। अब हमारे पास बचा क्या है, थर्ड रो। थर्ड रो का सभी कॉलम के साथ 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0 और 1 इंटू 0 0। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 का 0, यहां पर भी 0 और लास्ट में हमारे पास 0 बचेगा। अब देखो थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 0 आएगा हमारे पास, 0 इंटू 0 0 और लास्ट में 1 इंटू 1, हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आप लोग 11th क्लास की बुक से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि उसका यूज आपके हर एक्सरसाइज में होगा। अब यहां पर भी देखो आपके पास वही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। देखो cos A माइनस cos A cos B, देखो ये फॉर्म क्या है, डिफरेंट है, cos A cos B माइनस sin A sin B, लेकिन ये किस फॉर्म में है, cos X cos Y माइनस sin X sin Y। आप मुझे बताइए किसका फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos X cos Y माइनस sin X sin Y किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रीज, आप अपनी बुक में चेक करना, cos x प्लस y, ये आपका होमवर्क है। आप चेक करना कि हमारे पास cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या है। आपको क्या चेक करना है कि cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस y। अब यहां देखो दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, दोनों के सामने क्या यूज है, माइनस यूज है, तो हम माइनस बाहर ले लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, cos x sin y, यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस sin x cos y। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 0। अब आप यहां पर देखो sin a cos b प्लस cos a sin b किस फॉर्म में है, sin x प्लस cos y प्लस cos x sin y। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, sin x प्लस y का। आपको हर फॉर्मूले चेक करने हैं, ठीक है। तो sin x प्लस y क्या होता है, sin a cos b, या कह सकते हो sin x cos y प्लस cos x sin y। यहां पर देखो हमारे पास क्या है, cos sin x sin y cos x cos y। अगर आप पॉजिटिव फॉर्म पहले लिखो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos x cos y माइनस sin x sin y, क्योंकि जब भी हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो पॉजिटिव फॉर्म के साथ यूज होता है। पहले हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होती है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। यहां पर हमारे पास क्या बचा है, 0 बचा है। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, मेरे पास ये हमारे पास आ चुका है cos x प्लस y। यहां पर देखो आप हमारे पास कंडीशन क्या है, cos a sin b प्लस sin a cos b, वही फॉर्मूला हमारे पास यहां पर यूज था, sin a cos b प्लस cos a sin b, या आप देखो sin x cos y प्लस cos x sin y। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस y का। तो sin x प्लस y को मैं बोल सकता हूं sin x cos y cos x sin y, ये मेरे पास 0। जो हमारे पास फॉर्मूला यूज है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये किसका फॉर्मूला है। ओके, ये हमारे पास हम कंप्लीट कर चुके हैं, sin x प्लस y। अब ये देखो किसका फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हमारा फॉर्मूला किसका है आप चेक कर सकते हैं। आपने देखा ये वही फॉर्म है, बिल्कुल सेम, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो हमने क्या लिखा था, cos x प्लस y। तो हमारे पास बचा क्या है, 0 0 0, सॉरी ये गलती से 0 लिखा गया, 1, तो हमारे पास
1, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 तो क्या होता है 1 होता है। ओके, अब आप देखोगे ये मेरे पास LHS आ गई, ये हमारे पास क्या है LHS। अब मैच करो क्या RHS और LHS इक्वल है, आप देख सकते हो cos x प्लस वाई, यहां पर भी क्या है cos x प्लस वाई, यहां पर क्या है माइनस साइन x प्लस वाई, यहां पर भी माइनस साइन x प्लस वाई, यहां पर क्या है 0, यहां पर क्या है 0, यहां पर है साइन x प्लस वाई, यहां पर भी साइन x प्लस वाई, यहां पर cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। तो इसका मतलब हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस उसने प्रूव करने पूछा था कि प्रूव कीजिए सो दैट कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजन में इसलिए है फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज किया है, तो अगर जिसको फॉर्मूला पता है तो उसको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूलाज आर इंपोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इसको नोटबुक में नोट करते रहना और खुद से ट्राई भी करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 पार्ट है हमारे पास। उसने हमारे पास पहले पार्ट में 2 मैट्रिक्स दिए हैं, आप ध्यान से देखना बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स को। पहले जो हमारे पास LHS है 5 6 -1 7 2 3 1 4, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? 2 3 1 4 5 6 -1 7। देखना आप, इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने इन दोनों मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज कर दी। देखो जो पहले था वो राइट हैंड साइड में बाद में लिख दिया, और जो यहां पर बाद में था वो पहले लिख दिया। तो यहां पर हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों अगर पोजीशन चेंज है तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट में भी यही हमारे पास सेम उसने यही किया कि जो पहले था वो RHS बाद में लिख दिया, जो यहां बाद में था वो पहले लिख दिया। जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज होती है तो तब हमारे पास वैल्यू इक्वल नहीं होती, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट में LHS हम लिखते हैं पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास LHS ये है और RHS ये है। तो LHS मेरे पास क्या है 5 6 -1 7 2 3 1 4। आप देखोगे LHS है मेरे पास 2 मैट्रिक्स और उनके बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, 2 मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो आप देखो जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा। मल्टीप्लाई आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करता हूं 5 इंटू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 3। अब यहां देखो 5 इंटू 1, फिर से माइनस हमारे पास -1 इंटू 4, क्योंकि हमारे पास बीच में वैसे तो प्लस यूज होता है, लेकिन जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकेंड रो 6 इंटू 2 प्लस में 7 इंटू 3। अब यहां पर सेकेंड कॉलम के साथ भी 6 इंटू 1 प्लस में 7 इंटू 4। तो मेरे पास जो LHS आई है फाइनल रिजल्ट, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 1 5, माइनस 4 12 21 6 28। तो मेरे पास LHS का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है 7 1। आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 33, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 34। तो LHS जो मेरे पास मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है 7 1 33 34। अब मैं कैलकुलेट करता हूं RHS की वैल्यू। RHS हम लिखते हैं क्या है हमारे पास
फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 3 पोजीशन चेंज होने के बाद वैल्यू वही है, सिर्फ पोजीशन चेंज है दोनों मैट्रिक्स की। 5 6 -1 7। सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन वाला, 2 इंटू 5 प्लस में 1 इंटू 6। अब सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 7। ओके, यहां पर हमारे पास 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। यहां पर सेकेंड रो 3 इंटू -1 प्लस में 4 इंटू 7। 2 इंटू 5 10 प्लस 6, यहां पर हमारे पास -2 प्लस 7 15 प्लस 24, यहां पर हमारे पास है -3 4 इंटू 7 28। फाइनल रिजल्ट हमारे पास RHS क्या आया, 16 5 39, यहां पर हमारे पास आ गया 25। आप देखोगे जब हमने दोनों मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज की, जो उसने पूछा क्या दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, और यही हमारे पास सेम रिजल्ट आया कि जो LHS की वैल्यू आई वो RHS के इक्वल नहीं है। तो यहां से हमने प्रूव किया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। अब हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट को नोट कीजिए, सेकंड पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं कि सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 3/3 का। ओके, सेकंड पार्ट LHS, मेरे पास LHS है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। यहां पर है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन वाला, रो का सभी कॉलम के साथ 1 इंटू -1 प्लस में 2 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 2। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू -1 प्लस में 3 इंटू 3। लास्ट है हमारे पास 1 इंटू 0 2 इंटू 1 3 इंटू 4। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू -1 प्लस में 1 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 2। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू -1 प्लस में 0 इंटू 3। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 4। लास्ट है रो 1 इंटू -1 प्लस में 1 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 2। सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू -1 प्लस में 0 इंटू 3। लास्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 4। तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू -1 यहां पर हमारे पास 0 और यहां पर हमारे पास 6। यहां से हमारे पास आएगा 1 -2 प्लस इंटू माइनस हो गया ना, प्लस में 9 0 प्लस 2 प्लस में 12। यहां पर 0 से मल्टीप्लीकेशन है तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। यहां पर 0 प्लस इंटू माइनस -1, यहां पर हमारे पास 0, यहां पर हमारे पास वैल्यू 0, यहां पर 1 और लास्ट में फिर से हमारे पास 0। 1 इंटू -1 -1
प्लस में जीरो, प्लस में जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही बनता है। 1 इंटू 1 1, माइनस 1, प्लस में जीरो, जीरो प्लस 1 प्लस जीरो। आप देखोगे मेरा फाइनल रिजल्ट एलएचएस का क्या आया है। फाइनल रिजल्ट मेरे पास एलएचएस आया है 6 माइनस 1 5। यहां से आप देखो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 8, 12 प्लस 2 14। यहां पर हमारे पास जीरो, यहां पर हमारे पास माइनस 1, लास्ट में हमारे पास 1, माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो 1। तो मेरे पास एलएचएस आ गया 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स 5 8 14 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1। अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं आरएचएस। अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं आरएचएस। आरएचएस है मेरे पास माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 1 0 1 2 1 1 3 0 0। मल्टीप्लीकेशन है माइनस 1 की 1 के साथ, फर्स्ट रो कॉलम के साथ चल रहा है, 1 की 0 के साथ, फाइनल 0 की 1 के साथ। अब सेकंड कॉलम माइनस 1 2 1 1 0 1 के साथ। फोकस यहां पर रो के, यहां पर कॉलम पर। ओके, लास्ट थर्ड कॉलम के साथ माइनस 1 इंटू 3 1 इंटू 0 0 इंटू 0। कंप्लीट हमारे पास फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1। ओके, फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 प्लस में माइनस 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1, सेकेंड कॉलम के साथ भी कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 3 प्लस में माइनस 1 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू 0। थर्ड कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ हमारे पास सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन। अब लास्ट रो है हमारे पास थर्ड रो 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 1। लास्ट है 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 0। वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, दोनों हमारे पास देख सकते हो आप 0 हो रहे हैं। यहां पर माइनस 2, यहां पर 1, यहां पर हमारे पास 0 से मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे पास 0 माइनस 3 0 0। यहां पर हमारे पास 0, ये भी हमारे पास वैल्यू 0 हो गई। यहां पर 1, यहां पर हमारे पास 0, यहां पर आएगा रिजल्ट माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस में 1 0, यहां पर भी 0 हो गया रिजल्ट और यहां फाइनल 0। यहां पर 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस में 4 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4 2 इंटू 3 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस में 0। तो मेरे पास आरएचएस का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है माइनस 1, यहां से भी माइनस 1, यहां से हमारे पास माइनस 3, यहां से देखेंगे 1, यहां पर दोनों ही वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है तो 0 हो गया। यहां पर हमारे पास 0 2 प्लस 4 6 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 11, यहां पर हमारे पास 6। आप देखोगे
जब हमने पोजीशन चेंज की 3/3 ऑर्डर में, तो एलएचएस का जो रिजल्ट है वो आरएचएस के रिजल्ट के इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, हेंस ट्रू। तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन 14 के दोनों पार्ट कंप्लीट किए। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला है कि प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो मल्टीप्लीकेशन में जितना टाइम मिले प्रैक्टिस करो, मैट्रिक्स आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने क्या कहा, फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i। आई का मतलब सभी को पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यहां पर हमारे पास वैल्यू गिवन है ओनली ए की। किसकी वैल्यू गिवन है? ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं। आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखा होगा कि हम जो डायगोनल है वो 1 1 की फॉर्म में होते हैं, बाकी जो हमारे पास नॉन डायगोनल है वो 0 0 होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। देखो समझाना चाहूंगा, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहां पर ए है, तो हमें देखना वो किस ऑर्डर की है। अगर हमारा जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, ये एक एग्जांपल है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो। यहां समझो, अगर हमारी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, ऑर्डर सबको पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या यूज करेंगे? ऑर्डर 2/2 की ही यूज करेंगे। किस ऑर्डर की यूज करेंगे? 2/2 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी को पता है कि डायगोनल 1 हो और नॉन डायगोनल हमारे जो भी बचे रिमेनिंग एलिमेंट है वो 0 होंगे। ओके, मान लो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3/3 ऑर्डर की है, तब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 3/3 ऑर्डर की ही होगी। किस ऑर्डर की होगी? 3/3 ऑर्डर की। जिस ऑर्डर में, ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में वो आपको कोई मैट्रिक्स गिवन देता है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर में यूज करना है। यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा यहां पर हम किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। जो हमारा ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? गिवन मैट्रिक्स का 3/3। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? आप देखोगे ये जो 3/3 ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको रिमूव करते हैं, अपना नोट कर लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हम यूज करते हैं। अगर मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारी क्या होगी? 2/2 की। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारी क्या होगी? 3/3 ऑर्डर की। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो इसमें हमारे पास है क्या क्या? a² है, a मेरे पास वैल्यू है, i भी मुझे पता लग गया कि मेरे पास i की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं i की वैल्यू क्या है, i मेरा 3/3 ऑर्डर में होगा, तो i की वैल्यू मेरी होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर किसी को कंफ्यूजन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वो मेरा पार्ट जो भी है टाइप ऑफ मैट्रिसेस वाला पार्ट जरूर देख ले, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर में हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ओके, हमें ए की वैल्यू पता है, अब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? a² की। अगर हमारे पास a² की वैल्यू आ जाती है तो हमारा आंसर भी इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हम a² कैसे फाइंड करेंगे? आप देखो, हम डायरेक्ट तो a² फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं इसको a इंटू ए लिख सकता हूं? क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि a इंटू ए क्या होता है?
ए स्क्वायर होता है। तो अब आपको पता है कि ए मेरे पास क्या है, ए गिवन है मेरे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। एक ए की वैल्यू मैंने ये लिखी और फिर से मेरे पास क्या है, ए है, तो यहां पर भी किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। 2 1 3 1 -1 0। अब मुझे पता है कि जिनके बीच में, जिन मैट्रिक्स के बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स से क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं। सेम वही लॉजिक, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। स्टार्ट करते हैं 2 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 1। फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। सेकंड कॉलम में आ जाओ 2 इंटू 0। अब आ जाओ सेकंड एलिमेंट 0 इंटू 1। यहां पर आ गया हमारे पास 1 इंटू -1। इसलिए बोलता हूं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो ताकि जब क्वेश्चन करो तो वो जल्दी हो जाए, कंफ्यूजन ही नहीं रहे। 2 इंटू 1 0 इंटू 3 लास्ट है 1 इंटू 0। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है हमारा। 2 इंटू 2, अब सेकेंड रो पे आ जाओ 2 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 2। कभी भी ये गलती मत कर देना, कहीं रो के साथ ही चले जाओ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम के साथ चलना, ठीक है। 1 इंटू 2 लास्ट है 3 इंटू 1। अब आ जाओ सेकंड कॉलम पर 2 इंटू 0 1 इंटू 1 लास्ट है 3 इंटू -1। अब आ जाओ थर्ड कॉलम पे 2 इंटू 1 1 इंटू 3 इंटू 0। यहां पर रो, यहां पर कॉलम। लास्ट है लास्ट रो 1 इंटू 2 प्लस में -1 इंटू 2। यहां पर हमारे पास 0 इंटू 1। फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0। यहां पर है -1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू -1। लास्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस में -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 0 इंटू 0। हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 0 प्लस में 1। यहां पर 0 प्लस 0 -1। यहां पर आएगा 2 0 प्लस 0 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 -3 2 प्लस 3 0 2 -2 0 0 -1 0 1 -3 0। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट ए स्केल का क्या आएगा, आप देखो। ए स्केल मेरे पास आ जाएगा 4 + 1 5 -1 2 ऐड करेंगे 4 6 3 9 -2 लास्ट है हमारे पास 0 -1 -2। तुमने ए स्केयर की वैल्यू फाइंड कर ली। ए स्केयर है, ए है और आई है। हमें इन सभी की वैल्यू किसमें पुट करनी है, ए स्क्वायर माइनस 9। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ओके, वैल्यू पुट करो। ए स्क्वायर वैल्यू पुट करो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5। ए मेरा क्या है, देखो यहां पर ए की वैल्यू, ए मेरे पास क्या है 2 2 1
0 1 -1 1 3 0। फाइनल मेरे पास 6 आई, आपको पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले मैं इनकी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, देन उसके बाद मैं ऐड करता हूं और सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो मेरे पास क्या रहेगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। यहां पर मेरे पास सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन 5 × 2 10, यहां पर 0, यहां पर 5 की मल्टीप्लीकेशन में सभी के साथ कर रहा हूं डायरेक्ट। यहां पर मेरे पास 5, यहां पर 15, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5 -5, यहां पर मेरे पास 0, प्लस में यहां पर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आप सभी को एक साथ लिख लो। यहां पर क्या है 5, यहां पर क्या -10, यहां पर क्या +6। देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को साथ में लेते हैं। तो यहां पर देखो ये 5 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है दोनों, तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा। यहां पर सब्ट्रैक्शन था और यहां पर एडिशन था, इसलिए पहले मैंने माइनस लगाया और यहां पर प्लस का यूज किया। अब देखो यहां पर आओ, यहां पर क्या है मेरे पास वैल्यू -1, सब्ट्रैक्ट हो रही है -0, यहां पर ऐड हो रही है। ओके, अब यहां पर देखो 2, पहले क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट देखना हमारा क्या है, अब मेरा क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो ये मेरे पास कंप्लीट हुआ। सेम यहां पर देखो 9 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट लेना है 10 है, यहां पर क्या है 0 है। -2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहां पर देखो -5, यहां पर +6, यहां पर देखो 5 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 15 है, माइनस हो गया +0 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहां जो पोजीशन 0 की है वही पोजीशन यहां पर देखो 5 है, और प्लस में 0 -1। अब देखो माइनस और यहां पर भी माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये मेरा यहां पर क्या आ जाएगा आपका लास्ट में 0। अब देखो -2 है, -2 -0 और लास्ट में +6। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है, हमें जो फाइंड करना है उसका रिजल्ट क्या रहता है 5 और 6 दोनों ही प्लस है 11 11 - 10 1, यहां पर -1 है, 2 - 5 -3, यहां पर -1, यहां पर आप देखो ये दोनों माइनस के हैं तो -7 + 6 -1, हमारे पास -10, यहां पर एक ही वैल्यू माइनस में है वो है -5, ये मेरे पास आ गया 4, लास्ट में मेरे पास आ गया 6 - 2 4। तो ऐसे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की a² - 5a + 6i। कुछ बच्चों को थोड़ा स्पीड अगर ज्यादा लगे तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि हमने क्या कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 15 कंप्लीट हुआ। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेन लॉजिक था, वो किस पर था, एक तो आई पर था और दूसरा a² पे था। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, आप देख सकते हो ऑर्डर 3/3। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है हमें किसका पता होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का। अब आप देखो कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था 15, वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, चेंज किया था उसमें कि उसमें वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहां पर हमें प्रूव करना है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा इस कंप्लीट इक्वेशन का, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 मैट्रिक्स के। और आप लोग यहां एक बात देख रहे होंगे, मेरे पास मुझे पता लग गया कि आई की वैल्यू क्या हो सकती है 3/3 ऑर्डर की। ए की वैल्यू मेरे पास
गिवन है। ए स्क्वायर मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूं, ऐसे ही मैं ए क्यूब भी इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूं। चलो देखते हैं हम लोग कैसे निकाल पाते हैं ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू। ए मेरे पास है, अब मुझे निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में समझा था कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए। तो मतलब हमें करना क्या है, ए की वैल्यू पुट करनी है यहां पर 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यहां पर भी हमारे पास ए ही है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लीकेशन है, हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, रो का कॉलम के साथ 1 इंटू 1 0 इंटू 0। अगर किसी को मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके। 0 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 2। तो मेरी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, अब सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 इंटू 2 और लास्ट में 2 इंटू 0। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट। थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 1 2 इंटू 3। हमारे पास अब सेकंड रो 0 इंटू 1 2 इंटू 0 1 इंटू 2। यहां पर हमारे पास 0 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 0। थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 3। लास्ट रो 2 इंटू 1 0 इंटू 0 3 इंटू 2 2 इंटू 0 0 इंटू 2 3 इंटू 0 2 इंटू 2 0 इंटू 1 3 इंटू 3। तो हमारे पास यहां पर मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। वैल्यू देखते हैं हमारे पास 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4। यहां पर 0, यहां से भी हमारे पास 0 और यहां से भी हमारे पास 0। यहां से मेरे पास आ गया 2, यहां से मेरे पास आ गया 2, यहां पर मेरे पास आ गया 0 और लास्ट में मेरे पास 2 इंटू 3 6। यहां से 0, यहां से हमारे पास 0 और लास्ट में हमारे पास 2। यहां पे देखते हैं 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 0। यहां पर 0 2 प्लस में 3। यहां पर आ गया हमारे पास 2 0 प्लस 6। यहां पर 0 0 इंटू 2 0 प्लस में 0 2 इंटू 2 4 प्लस में 0 प्लस में 9। तो हमारे पास ए स्क्वायर का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 प्लस 4 5 0 8 2 4 2 प्लस 3 5। यहां से 8 0 4 प्लस 9 13। तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, आप देख सकते हो, ओके। अब मुझे पता है कि मैंने चेक कर लिया कि आई मेरे पास है, ए मेरे पास है, ए स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे निकालना है ए क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब आपको पता है, जैसे हमने ए स्क्वायर किया ए इंटू ए, ऐसे मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर मेरे पास वैल्यू क्या है, ए भी मुझे पता है, और मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकता हूं। तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या है, जो वैल्यू हमने फाइंड की अभी 5
0 8 2 4 5 8 0 13। ये मेरे पास वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट है ए स्क्वायर का। ए मेरे पास क्या है, गिवन है 102 102 021 021 लास्ट में 203। अब मैं करता हूं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से 5 इंटू 1 0 इंटू 0 8 इंटू 2। अब आ जाओ सेकेंड कॉलम के साथ 5 इंटू 0 0 इंटू 2 8 इंटू 0। यहां पर मेरा मल्टीप्लीकेशन सेकेंड कॉलम के साथ। अब फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम के साथ 5 इंटू 2 0 इंटू 1 एंड लास्ट है 8 इंटू 3। ओके, अब सेकेंड रो 2 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 0 5 इंटू 2। बिल्कुल कूल हो गई, हमें कंफ्यूज होके नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन कूल होके करना है कि हमें पता है कि रो का कॉलम के साथ। ओके, अब हम करते हैं सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 4 इंटू 2 5 इंटू 0 लास्ट 2 इंटू 2 4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 3। अब आ जाओ लास्ट रो का सभी कॉलम के साथ 8 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस में 13 इंटू 2। सेकेंड कॉलम के साथ 8 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 2 प्लस में 13 इंटू 0। यहां पर 8 इंटू 2 0 इंटू 1 लास्ट है 13 इंटू 3। अपना साइड में फोकस रखना है, रो और कॉलम को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई भी करो और मैच करो, क्या ये मैच हो रही है। 5 इंटू 1 5 0 16। मेरे पास यहां पर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। यहां से मेरे पास आ गया 10 0 प्लस 24। 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 5 इंटू 2 10। यहां पर 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 8 5 इंटू 0 0। जब आप कैलकुलेशन करो तो आपका फोकस हर नंबर पे होना चाहिए। जहां 0 आ रहा है तो वहां 0 बना देना उसको। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं 4 इंटू 0 4 लिख देते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 1 4 5 इंटू 3 15 8 इंटू 1 8 0 प्लस 13 इंटू 2 26। यहां पर 0 देखो, अब 0 से मल्टीप्लीकेशन है 0, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। यहां पर हमारे पास 16 है, यहां पर 0 हो गया और फिर से यहां पर 39। तो मेरा फाइनल रिजल्ट ए क्यूब का क्या आता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, आप देखेंगे 5 प्लस 16 21। यहां से 0, यहां से मेरे पास आ गया 34। यहां से 2 प्लस 10 12। यहां पर मेरे पास 8। यहां पर आप देखो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 15 23। 8 प्लस 26 34। यहां पर मेरे पास 0। अब आप देखो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 55। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो ए क्यूब का है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। तो ऐसे मैंने
हर वैल्यू को फाइंड कर लिया, ए क्यूब भी मैंने फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर भी मैंने फाइंड कर लिया, ए मेरे पास गिवन ही है, जिससे मैंने आई को भी कैलकुलेट कर लिया कि मेरा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो सकता है। अब मुझे इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना, प्रूव करना कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो। जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि जो मेरा एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का, वो हर एलिमेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब मैं ये सभी की वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या करें, पहले हम लोग सिर्फ वैल्यू को रख के बाकी सब मैं रिमूव कर रहा हूं, आप अपना नोटबुक पे नोट कर लेना। ओके, मैं वैल्यू रखता हूं, ए स्क्वायर मेरे पास ये रहा, जो मैंने कैलकुलेट किया, और मेरे पास ए क्यूब, एक बार मैं इन दोनों को ऊपर लिख लेता हूं। ए स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की थी, 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब मैं इन सभी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करता हूं, जहां से हमें प्रूव करना है जीरो मैट्रिक्स। हमें क्या प्रूव करना है, जीरो मैट्रिक्स। तो मेरी इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये मेरी एलएचएस है। आरएचएस मेरी क्या आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। ओके, देखते हैं ए क्यूब मेरे पास क्या है, 21 12 34 0 8 0 34 23 55। मेरे पास स्केलर क्वांटिटी 6, ए स्क्वायर है मेरे पास 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7, स्केलर क्वांटिटी ए मेरे पास क्या है, गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। लास्ट में मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 3x3 ऑर्डर की। आप देख सकते हो 3x3 ऑर्डर, डायगोनल मेरे 1, बाकी सब मेरे एलिमेंट 0। तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं इन सभी का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, जो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी रखता है। तो ये मेरा सेम 0 8 0 34 23 55, माइनस में सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन, सभी एलिमेंट के साथ 6 इंटू 5 30, जीरो के साथ जीरो ही रहेगा, 6 इंटू 8 48, ओके, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 78। ओके, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 7 का सभी के साथ, 7 इंटू 1 7 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 7 इंटू 3 21। लास्ट है हमारे पास 2 इंटू 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सब इन्हीं के साथ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 2 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब हमारे पास क्या है, 0 है। अब मैं इन सबको एक साथ लिखता हूं, इन सबको मैं एक मैट्रिक्स में लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है चाहे सब्ट्रैक्शन है चाहे एडिशन है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ लिख सकते हैं। ओके, तो
तो मैं देखता हूं क्या मेरा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ओके, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा? तो मैं देखता हूं क्या लिख सकता हूं, 21। अभी हम फर्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट -30 + 7 लास्ट में +2 कंप्लीट हमारा। अब आ जाओ सेकेंड पे, 0 -0 +0 और लास्ट में भी 0। वेरी गुड। 34 माइनस में 48, वेरी गुड, प्लस में 14 और लास्ट है प्लस में 0। तो मेरे पास फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड 12 - 12, फिर हमारे पास +0, लास्ट में फिर से 0। 8 - 24, 8 - 24 यहां पर है +14 और लास्ट में है +2। अब हमारे पास थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का 23, यहां पर है -30। एलिमेंट की सेम पोजीशन देखनी है। ओके, +7 एंड लास्ट 0। लास्ट रो 34 -48, 48 +14 +0। सेकंड 0 -0 +0 +0, सभी में क्या है 0। 55 लास्ट आ गया भाई। 55 -78 +21 +2। अब देखते हैं क्या मेरा रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आता है। अब आप देखो, पहले तो जो प्लस है उन सबको आप एक साथ लिख लो। 21, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये तो टोटल मेरे पास क्या बना, 21 + 7 28 +2 30 -30। ओके, यहां पर तो मेरे पास 0 ही आ गया। वेरी गुड। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो मेरे पास ऐड किया तो मेरे पास आ गया 48 - 48। एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्लस या माइनस, जिस बच्चे को आता है उसके लिए हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज आसान हो जाएगी और ये भी आसान ही लगेगा उसको। 12 - 12 0। यहां से देखो हमारे पास जो वैल्यू प्लस में है, जब मैं इन सबको प्लस करूंगा, प्लस वैल्यू को, तो मेरे पास कितना आएगा 24। माइनस की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24। यहां से देखो प्लस की वैल्यू 30 और माइनस की वैल्यू 30। यहां भी प्लस है मेरे पास दोनों, 48 - 48, यहां पर तो मेरे पास हो गया 0। यहां देखो 55 + 21 हमारे पास क्या बनेगा 76, 76 + 2 78, 78 - 78। तो क्या आप देख पा रहे हो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या है? अरे ये तो आ गया, क्या आ गया 0। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया RHS, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर आपका हर कैलकुलेशन, हर फोकस एलिमेंट के साथ है, तो लास्ट में चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, तो आपका रिजल्ट हमेशा इक्वल में जो उसने पूछा है वही आएगा, कहीं से भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए, हमारे पास मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2x2 का। जहां भी बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आप ऑर्डर जरूर देखें कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और यहां पर तो हमें एक बेनिफिट पहले से ही मिला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमें तो यहां माइंड नहीं लगाना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। ए गिवन है, आई गिवन है, फाइंड क्या करना है, के। तो इक्वेशन क्या दी है जिससे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है? क्या इक्वेशन हमारे पास? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो हमें पहले ए स्क्वेयर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वेयर निकालते हैं, तो ए स्क्वेयर आपको पता है ए इंटू ए। ए मेरे पास क्या है? अब की बार तो ऑर्डर भी छोटा है मैट्रिक्स का, तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ट्राई करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मैथ क्या बनाना है? सिंपल, कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमारे पास रो एंड कॉलम, 3 इंटू 3 यहां पर हमारे पास प्लस में -2 इंटू 4, सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू -2 प्लस में -2 इंटू -2। माइनस की जब भी वैल्यू आए कोशिश करो ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि फिर हमारे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में गलत नहीं होगा। फर्स्ट रो का दोनों के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, सेकेंड रो 4 इंटू फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस में -2 इंटू 4, ओके। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू -2 प्लस में -2 इंटू -2। तुम्हारे पास वैल्यू 3 इंटू 3 9 प्लस इंटू -2 इंटू 4 8। यहां देखो माइनस है तो -6, यहां पर दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या प्लस ही रहेगा। 2 इंटू 2 4, यहां पर 4 इंटू 3 12 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 4 8, यहां फिर से माइनस तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। तो मेरे पास ए स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट आ गया है 1 -2 4 -4 2/2। तो अब आपके पास ए स्क्वायर भी है, ए भी है और आई भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो हम इक्वेशन में सभी की वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है नाउ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए -2i। इसकी हेल्प से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। तो ए स्क्वेयर क्या है मेरे पास? मैट्रिक्स में 1 4 -2 -4। के हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। यहां पर हमारी के क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई भी नंबर या अल्फाबेट है तो वो हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ए मेरे पास क्या है गिवन? 3 4 -2 -2 आई मेरे पास आपको पता ही है 2/2 ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। स्केलर क्वांटिटी का सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन तो 3k -2k 4k -2k माइनस में यहां पर 2 0 0 2। तो मेरे पास 1 4 -4 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3k -2 यहां से -2k -0 है तो हमारे पास 4k -0 यहां से हमारे पास -2k -2 तो हमारे पास क्या आ गया ये 3k -2 -2k 4k
-2k -2। अब आप देखो हमारे पास 1 4 -2 -4 ये दो मैट्रिक्स है, 3k -2 -2k 4k -2k -2। अब दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। तो जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां देखोगे हर एलिमेंट के पास क्या है, k है, और हमें फाइंड क्या करना है, k करना। अब किसी भी एलिमेंट को लेकर k को फाइंड कर सकते हो, सभी k की वैल्यू एक ही आनी है। आप देख सकते हो, लेट मैं इससे फाइंड करता हूं फर्स्ट से। तो 3k -2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। तो 2 साइड जाएगा, 1 + 2 हमारे पास क्या आ गया, 3। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/3। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। आप खुद से भी कैलकुलेट कर लेना, दूसरे एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखे तो आप देखना रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। तुमने ऐसे अपना इक्वेशन का यूज करके k की वैल्यू फाइंड की जो उसने पूछी थी, और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो आज हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन हमने 17 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। अभी तक आप लोग इन क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस करो, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन में, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तो आप लोग को सिंपल लगेंगे। ओके, तो अब हम लोग इतना ही करते हैं और आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखना।